युवान की इस हाई लेवल वोकेबुलरी क्लास में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लेने जा रहे हैं। कुछ लोग स्वभाव से बहुत ही जालिम होते हैं, क्रूर होते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं होती है, कोई दया भाव नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो स्वभाव से बहुत ही क्रूर हैं, निर्दयी हैं, जालिम हैं, इन शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में किन किन शब्दों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वे सभी शब्द हम लोग देखेंगे। इसके लिए बेसिक लेवल शब्द होता है क्रूअल, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलचाल में इसको काफ़ी यूज करते हैं। तो बेसिक लेवल शब्द है क्रूअल। अब इस क्रूअल शब्द के लिए एडवांस्ड लेवल या कहना चाहिए हाई लेवल वोकेबुलरी, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, क्लैट, कैट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे शब्द है एट्रोशस, केयरलेस, बारबेरस, रूथलेस, बारबेरिक, सैवेज, ब्रूटल, विशस, बीस्टली एंड फिंडिस। ये है सबके सब निर्दयी। पर इसके अपोजिट यानी इसके विपरीत ऐसे लोग जो स्वभाव से बहुत दया भाव वाले हैं, जो दूसरों के प्रति अपने मन के अंदर बहुत ही प्रेम और दया रखते हैं, वो लोग कहलाते हैं बेनिवोलेंट, काइंड, केयरिंग, मर्सीफुल, जेंटल, सिंपैथेटिक, ह्यूमन, बेनिफिसेंट, कंपैशनेट एंड काइंड हार्टेड। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी यूं मान के चलिए, क्रूअल निर्दयी या क्रूर, तो काइंड उसका अपोजिट वर्ड के रूप में हम लोग लेकर चलेंगे, जो कि आपको अलग इसका वीडियो इसके साथ ही आपको मिलेगा, जिसमें आप इन काइंड के शब्दों को भी देख सकते हैं। तो आइए अब पहले इस क्रूअल के जो हाई लेवल वर्ड्स हैं यानी एडवांस लेवल वोकेबुलरी के जो वर्ड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले क्रूअल को देखते हैं। क्रूअल का मीनिंग है वेरी अनकाइंड पर्सन कॉजिंग पेन टू अदर्स डेलिबरेटली, कि जानबूझकर जो दूसरे व्यक्तियों को तकलीफ देने वाला व्यक्ति है, उनके दुख का कारक है, उस व्यक्ति का स्वभाव से वो क्या कहलाता है? क्रूअल पर्सन कहलाता है। क्लियर? यानी वह व्यक्ति क्रूर है, निर्दयी है, जालिम है। जैसे कि कुछ यहां पर कॉलोकेशन, क्योंकि क्रूअल यहां पर एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के साथ साथ कौन कौन से नाउन लग सकते हैं वो यहां पर काफी डिटेल में दी है। जैसे कि क्रूअल एक्ट यानी बहुत ही निर्दयी कारनामे या कार्य, क्रूअल फेट, क्रूअल ब्लो, क्रूअल लुक, क्रूअल कस्टम, क्रूअल लक। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग नाउन के पहले एट्रीब्यूटिवली इस क्रूअल का यूज किया गया है। इस क्रूअल से नाउन बन जाता क्रूअलिटी, यानी क्रूरता, निर्दयता। इस क्रूअल के जो सिनोनिम के रूप में बेसिक लेवल जो आप यूज कर सकते हैं वो हार्टलेस। अब हार्टलेस शाब्दिक अर्थ के साथ जिसमें दिल नहीं है, इट मीन जिसमें दया नहीं है। मर्सीलेस, मर्सी का मतलब होता है दया, लेस उसका अपोजिट है जिसमें दया नहीं है। पिटीलेस, सो पिटी का मतलब PITY, पिटी का मतलब भी दया, यानी उसके अंदर दया भाव नहीं है। इनह्यूमन, और इनह्यूमन में देखिए यहां पर आप ये यूज भी कर सकते हैं, इनह्यूमन MENE लगाकर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इस क्रूअल के बेसिक लेवल सिनोनिम्स है। अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के वर्ड्स पे चलते हैं, और इनमें पहला एक शब्द है एट्रोशस। मैं थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दूं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन शब्दों के लास्ट में लेटर्स के बाद में IOUS आता है, तो सामान्यतः सभी विद्यार्थियों ने ES कह देते हैं। पर मैं आपको यहां पर एक रूल बताना चाहूंगा। यदि आप T के बाद, X के बाद, C के बाद और इवन G के बाद अगर IOUS आता है, तो यहां पर यह I का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जैसे कि अगर आप शब्द देखें एम्बिशियस, तो दिस इज नॉट एम्बिशियस, दिस इज एम्बिशियस। ठीक ऐसे दिस इज नॉट एट्रोसियस, दिस इज एट्रोशस, जैसा कि ये लिखा शस। क्लियर? ठीक ऐसे एंक्शस, दिस इज नॉट एंक्सियस, दिस इज एंक्शस।
क्लियर है? तो ये रूल के हिसाब से यहां पर एट्रोसियस नहीं बोलेंगे, दिस इज एट्रोशस। इसका मीनिंग है पहला वेरी क्रूअल एंड शॉकिंग, यानी बहुत ही कहना चाहिए निमर्म है, बर्बर है, दुष्ट है, निर्दयी है। दूसरा इसका मीनिंग है ऑफ वेरी बैड क्वालिटी एंड अनप्लेजेंट, जो बहुत ही बुरे क्वालिटी का है, बुरा है, खराब है, उसके लिए भी हम लोग एट्रोशस का यूज करते हैं। तो जब कहा वेरी क्रूअल एंड शॉकिंग, दुष्ट, निर्दयी, निमर्म, बर्बर, तो एक सेंटेंस देखिए, टेररिस्ट्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल एट्रोशस एक्ट्स ऑफ ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी देखिए, ब्रूटल, निर्दयता के जो एक्ट्स है, जो ब्रूटैलिटी, जो एट्रोशस एक्ट्स है, उनके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन? आतंकवादी। और आप देखते हैं कि कई बार टेररिस्ट निर्दोष लोगों को बिना दया दिखाए बिना कत्ल कर देते हैं, उन्हें मार डालते हैं। तो उन टेररिस्ट के जो एक्ट्स हैं, जो काम है, जो कारनामे हैं, वो कैसे हैं? एट्रोशस है। क्लियर है? और ये बर्बरता, ब्रूटैलिटी का एक तरह से उदाहरण होता है। जब सेकंड मीनिंग है कि बुरी क्वालिटी का, तो मीनिंग देखिए, द वेदर हैज बीन एट्रोशस ऑल मंथ। अब यहां पर जो मौसम है वो निर्दयी नहीं होगा, बल्कि कहना चाहिए बहुत खराब मौसम था, पूरे महीने मौसम बहुत खराब रहा। सेकंड सेंटेंस देखिए, द कंडीशंस ऑफ द पुअर इन विलेजेस आर एट्रोशस, कि गांव में जो लोगों की कंडीशंस है वो वाकई में बहुत खराब है। तो यहां पर निर्दयी, निमर्म, बर्बर का मीनिंग न होने के बजाय यहां पर खराब होने से मतलब है मौसम खराब रहता है, या फिर गांव में रहने वाले लोगों की जो स्थिति है वह निर्दयी है। इस एट्रोशस से नाउन बन जाता है एट्रोसिटी, यानी दुष्टता, बर्बरता, अत्याचार जिसे कहते हैं। क्लियर? सेंटेंस देखिए, सद्दाम हुसैन वॉज ऑन ट्रायल फॉर कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट द सिविल पॉपुलेशन। सद्दाम हुसैन का आपने नाम सुना होगा, जो कि इराक के शासक थे, और कहना चाहिए कि वो एक तरह से डिस्पोटिक रूलर थे, निरंकुश शासक थे। उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ बहुत से क्राइम, बहुत से अपराध किए। तो वो जो अपराध उन्होंने सिविल पॉपुलेशन के लिए किए, एट्रोसिटीज़ के, यानी बर्बरता के, उनके लिए वो लोग ट्रायल पर रहे थे। अभी तो उनको बाद में फांसी दे दी गई थी उनके इन्हीं एट्रोसिटीज़ के कारण, यानी इसी दुष्टता, बर्बरता, अत्याचार के लिए उन्हें सद्दाम हुसैन को वहाँ पर फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से एट्रोशस, आपने सही प्रोनाउंसिएशन के बारे में जाना कि जब कभी भी टी, एक्स, सी या जी के बाद आई ओ यू एस हो तो इस आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। पर यदि ये आई ओ यू एस अन्य लेटर्स के बाद है, जैसे कि ग्लोरियस, तो यहां पर ये ई एस है, ग्लोरियस। जैसे कि ऑब्वियस, तो यहां पर वाकायदा ये वी एस है, और ये भी यस नहीं है, वी एस, अस की आवाज आती है, दिस इज अस, नॉट यस। सो इट इज नॉट ग्लोरियस, दिस इज ग्लोरियस। क्लियर? सो ये ओ यू एस इज प्रोनाउंस्ड एज अस, नॉट यस। क्लियर? एंड दिस आई इज प्रोनाउंस्ड ओनली व्हेन इन चार लेटर्स को छोड़कर अन्य लेटर्स के साथ हो, तभी इसका उच्चारण किया जाता है। एट्रोशस के बाद अगला एडवांस्ड लेवल वर्ड्स हम लोग समझते हैं, और यह शब्द है बारबेरस। अभी आपने बारबेरिटी एक शब्द देखा था, निरंकुशता, अत्याचार के लिए यूज हुआ था। यह बारबेरस यहां पर एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली क्रूअल एंड वायलेंट, जो अत्यधिक क्रूर है और वायलेंट यानी निर्दयी है और जंगली जैसा व्यवहार करता है। सेकंड मीनिंग इसका एक और वेरी रूड और ऑफेंसिव, यानी बहुत ही अभद्र है, असभ्य है और अशिष्ट है, ऑफेंसिव है। क्लियर? जो दूसरे को बुरा लग जाता है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। वी कंडेम द मर्डर एज एन आउटरेजस एंड बारबेरस एक्ट। आउटरेजस का मतलब भी होता है शॉकिंग, वेरी शॉकिंग कह सकते हैं, लेकिन यहां पर बारबेरस एक्ट। सो वी कंडेम द मर्डर, कि जो ये मर्डर हुआ, इस मर्डर का हम एक बहुत ही शॉकिंग और कहना चाहिए कि निर्दयी कारनामे के रूप में हम इसकी निंदा करते हैं। इस बारबेरस
ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है बारबेरिटी, और इसके लिए हम लोग कहेंगे निर्दयता, दुष्टता। क्लियर? बर्बरता, तो बर्बरता, जो बर्बर है उससे बर्बरता बन जाता है। और इसी से एक मिलता जुलता शब्द है बारबेरिक। सो बारबेरस और बारबेरिक, चूंकि इनका इनिशियली जो बिगिनिंग है इन दोनों शब्दों की एक जैसी है, तो आप इनको एक दूसरे से जोड़कर याद रख सकते हैं। मीनिंग है एक्सट्रीमली क्रूअल, अनसिविलाइज्ड एंड अनप्लेजेंट, जो बहुत ही क्रूअल है, अनसिविलाइज्ड असभ्य है, और अनप्लेजेंट यानी अच्छा नहीं है, प्लेजेंट नहीं है देखने में सुनने में। हिंदी में कह सकते हैं बर्बरतापूर्ण, नरसंस, असभ्य। आप इसको निर्दयी, क्रूर, ये भी सभी शब्द कह सकते हैं। आपको देखिए इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इनका अंग्रेजी में अर्थ जरूर देखें, और जो सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ आप इनको देखिए। यदि आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स वोकैबुलरी का ज्वाइन किया है तो इन शब्दों की पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है, आप इनकी पीडीएफ निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी युवाम की हाई लेवल वोकैबुलरी की जो बुक है, इस बुक में भी ये सभी शब्द अल्फाबेटिकली दिए गए हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में सिनोनिम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो आप ये बुक भी खरीद सकते हैं, और साथ में आपने अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है तो आप इनकी पीडीएफ फाइल निकाल कर भी रख सकते हैं और उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। सो बारबेरस एंड बारबेरिक, जो कि क्रूअल के एडवांस्ड लेवल वर्ड्स हैं। अगला शब्द हम लोग देखेंगे, और एक शब्द है ब्रूटल। ब्रूटल का मीनिंग भी एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट एंड लेकिंग ह्यूमन फीलिंग्स, कि जो मानवता की जो फीलिंग्स है उनकी पूरी तरीके से कमी होती है। इट मीन्स उस व्यक्ति में दया भाव नहीं है, वो बहुत उग्र स्वभाव का है, वायलेंट है, और साथ में बहुत ही निर्दयी है, यानी क्रूर है, पाश्विक है, बर्बर है, और जो बाकी शब्द आप इसके लिए और यूज कर सकते हैं हिंदी में वह भी आप कह सकते हैं। कुछ क्वालिफिकेशन दें, जैसे ब्रूटल अटैक, बहुत ही पाश्विक या क्रूर आक्रमण, ब्रूटल मर्डर, ब्रूटल रेप, ब्रूटल किलिंग। ठीक है, आप कह सकते हैं ब्रूटल रेजिम। रेजिम का मतलब होता है शासन, जो बहुत ही बर्बर शासन है। अगर जहाँ में निरंकुश शासक है, क्लियर, तो इसके लिए आप लोग इसके यूज कर सकते हैं। ब्रूटल ट्रुथ, कभी कभार सच भी बहुत ही कड़वा होता है तो उसे भी अपन ब्रूटल ट्रुथ कह सकते हैं। सेंटेंस में देखिए, बगदादी जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप का हेड है, जिसे आईएस कहते हैं। बगदादी इज ए ब्रूटल टेररिस्ट एंड हैज किल्ड थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, कि जो बगदादी है एक बहुत ही पाश्विक क्रूर आतंकवादी है, जिसने हजारों लोगों को जो कि निर्दोष हैं, इनोसेंट पीपल हैं, उनकी हत्या कर दी, उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है, अधिकांश लोग इसे इनोसेंट बोलते हैं। इट इज नॉट इनोसेंट, इट इज इनोसेंट। मीन्स दिस ओ इज प्रोनाउंस्ड एज ए, सो इट इज इनोसेंट, नॉट इनोसेंट, इनोसेंट। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देखिए, several freedom fighters were taken to jail where they were subjected to brutal beating, कि बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जेल ले जाया गया और उनको बुरी तरीके से, निर्दयतापूर्वक, पाश्विक तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से उनकी पिटाई की गई, उन्हें पीटा गया। ये आप सब लोग जानते हैं कि 47 में आज़ादी के टाइम और उसके पहले अंग्रेजों ने जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें बहुत ही बर्बर तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर ब्रूटल मर्डर ऑफ हिज वाइफ, कि उसे उसकी पत्नी के, यानी उसने अपनी खुद की पत्नी का ब्रूटल, बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से उसकी हत्या कर दी, उसके लिए उसे जेल सुना दी गई। इम्प्रिजन्ड, प्रिजन नाउन है, इम्प्रिजन जेल में डालना, और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ये ब्रूटल एडजेक्टिव है, ब्रूटल से नाउन बन जाता ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी मीनिंग है क्रूएलिटी, क्रूरता, पाश्विकता, बर्बरता। क्लियर? ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सामान्यतः एडजेक्टिव में जब कुछ अलग अलग सफिक्स जोड़ते हैं
तो वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से समझें। तो एक बहुत अच्छा शब्द है ब्रूटल। आइए अगला सिमिलर वर्ड हम लोग समझते हैं, और यह शब्द है बीस्टली। यानी बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, जो कि नाउन के रूप में यूज करते हैं। और जो जंगली जानवर जैसा बर्ताव करता है, जिसका व्यवहार जंगली जानवर जैसा है, उसे हम बीस्टली कहते हैं। मीनिंग है वेरी अनप्लेजेंट ऑफ समवन्स बिहेवियर। खासतौर से किसी का व्यवहार जो है वो बहुत ही अनप्लेजेंट है, या वेरी अनकाइंड और नेस्टी, जिसका जो व्यवहार बहुत ही अनकाइंड है। नेस्टी का मतलब बहुत ही खराब है, यानी वह व्यक्ति क्रूर है, निर्दयी है, निमर्म है, पाश्विक है, यानी उसके मन में किसी के प्रति दया भाव नहीं है, यानी वो पिटीलेस है, मर्सीलेस है, तो वो कहलाता है बीस्टली। सेंटेंस देखिए, पहला आपके सामने है, वी हैव हैड बीस्टली वेदर ऑल समर, कि इस बार पूरे समर में बहुत ही बीस्टली वेदर था। तो यह वेदर भी खराब हो सकता है, अनकाइंड जिसे कहना चाहिए। इसके अलावा डोंट बी सो बीस्टली टू योर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों के प्रति आप इतना ज़्यादा क्रूर मत बनिए, निमर्म मत बनिए, बर्बर मत बनिए, यानी उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। तो व्यवहार के अलावा देखिए मौसम और कंडीशंस के लिए भी बीस्टली का यूज किया जा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज केयरलेस। अभी हाल ही में CDS और SSC एग्जामिनेशन में यह शब्द पूछा जा चुका है, और पहला जो इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग है, क्रूअल एंड अनकाइंड, फीलिंग और शोइंग नो सिंपैथी फॉर अदर्स, जो दूसरों के प्रति किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं रखता है, महसूस नहीं करता है, और नहीं सिंपैथी दिखाता है, वह व्यक्ति क्या है, अनकाइंड है और क्रूअल है। हिंदी में कह सकते हैं निर्दयी है, संवेदनाहीन है, निर्मोही है, बेदर्द है। सेंटेंस देखिए, द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड एट द टेररिस्ट केयरलेस डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, कि पूरा देश, पूरी दुनिया जो आतंकवादियों का जो निर्दयी, निर्मोही, बेदर्द है, जो कहना चाहिए कि उनके प्रति जो डिसरिगार्ड ह्यूमन लाइफ के प्रति, वो बहुत ही शॉकिंग है, जो पूरी दुनिया को शॉक कर देता है। अगला सेंटेंस, आई डोंट लाइक हिज केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर, कि गरीबों के प्रति जो एक संवेदनाहीन उसका जो एटीट्यूड है, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। क्योंकि गरीबों के प्रति हमारे मन में संवेदना होना चाहिए, हाँ, हमारे मन में दया होना चाहिए, कुछ कंपेशन होना चाहिए, जो कि उसके मन में नहीं है। तो केयरलेस शब्द अभी हाल ही में बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगला इंपॉर्टेंट शब्द चलते हैं, और यह शब्द रूथलेस। ठीक है, मीनिंग है वेरी क्रूअल एंड हार्श, हैविंग नो पिटी एंड नॉट केयरिंग अबाउट एनी पेन कॉज्ड टू अदर्स, कि दूसरों को जो किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, तकलीफ होती है, उसके प्रति वो बिल्कुल केयरिंग नहीं है, यानी उनके प्रति उनके मन में कोई भी किसी प्रकार की फीलिंग्स नहीं है, या उनके मन में कोई दया नहीं है, हैविंग नो पिटी। वो बहुत ही कहना चाहिए कि क्रूअल है और हार्श है, यानी निर्दयी है, क्रूर है, निष्ठुर है, निमर्म है, निर्मोही है। अब एक सेंटेंस देखिए, हिटलर, एक जो कि तानाशाह थे। हिटलर वॉज ए रूथलेस डिक्टेटर, कि बहुत ही निर्दयी डिक्टेटर थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, जो कि हजारों लोगों जो इनोसेंट थे, जो निर्दोष लोग थे, उनकी मृत्यु के लिए, उनकी डेथ के लिए, उनकी हत्या के लिए ये जिम्मेदार थे। अगला सेंटेंस देखिए, सम पीपल थिंक यू हैव टू बी रूथलेस इफ यू वांट टू रूल ओवर द पीपल सक्सेसफुली, कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि आप दुनिया पर सफलतापूर्वक राज करना चाहते हैं तो आपको रूथलेस होना चाहिए, यानी यू हैव टू बी, यानी होना चाहिए, या हैव टू का मतलब अवश्य होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, द वे योर मैनेजर बिहेव्स विद द स्टाफ इज अटरली रूथलेस, कि जिस तरीके से आपका मैनेजर स्टाफ के साथ व्यवहार करता है वह अटरली रूथलेस, यानी पूरी तरीके से क्रूरतापूर्ण है, बर्बरतापूर्ण है, निष्ठुर है, निर्दयतापूर्ण व्यवहार है। और लास्ट सेंटेंस है,
ही हैज ए रूथलेस एम्बिशन एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, कि सफलता के लिए उसके मन में रूथलेस एम्बिशन, यानी ऐसे एम्बिशन जिसको कोई दया भाव नहीं करेगा। सफलता के लिए अगर उसे कुछ भी गलत करना पड़े तो वो भी वह करेगा। तो एक रूथलेस एम्बिशन डिटर्मिनेशन है उसके लिए मन में सफलता के लिए। तो ये भी एक क्रूएल का एक एडवांस्ड लेवल वर्ड है। क्लियर? ये सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सीखना थोड़ा बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ लीजिए। अगला शब्द है सैविज। लुक एट द प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट, इट्स नॉट सैवेज, इट्स सैविज। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट that whenever this age, some words are there which end with age. So age can be pronounced here in three ways. Number one, जैसे age, page, cage, rage. In all these words, this is age. जैसे page, cage, rage, stage. So in all these words, this age pronounced as age. But in most of the words, this age is pronounced as is. For example, it is not heritage, it is heritage. It is heritage. It is not percentage, it is percentage. Percentage. So look at all these pronunciation, but in some of the words, this age even is pronounced as aj. Look at this word, mirage. M-I-R-A-G-E, mirage. sabotage, तोड़फोड़ जिसे कहना चाहिए, sabotage. क्लियर? लेकिन कुछ शब्दों में एजी आज भी हो सकता है, कुछ शब्दों में इज भी हो सकता है, जैसे गैराज एंड गैरेज। अगर आप इस तरीके के उच्चारण सीखना चाहते हैं तो आपको युवाम की लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बुक पढ़ना चाहिए। इसमें हम 5000 से अधिक वर्ड्स जो आप डे टू डे लाइफ में बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके हमने सही प्रोनाउंसिएशन, जो कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के आधार पर है, उस रूप में दिए गए हैं। इसमें इस तरीके से कैटेगराइजेशन कि एज कैन बी प्रोनाउंस्ड इन थ्री वेज, इट मे बी एज, इट मे बी इज, इट मे बी आज। ये बुक आप युवाम की ऑनलाइन जो वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं और इसके रेगुलर स्टडी से आप अपने प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। सो सैविज, पहला मीनिंग है ऑफ एन एनिमल, यानी जानवरों के बारे में। वाइल्ड एंड फियर्स, जो जानवर जंगली और बहुत खूंखार हैं वो सभी लोग सैविज कहलाते हैं। पर दूसरा मीनिंग है ऑफ रिमार्क और एक्शन, कुछ लोगों के काम, एक्शन और उनके द्वारा कई बात एक्शंस, वो क्या हो सकते हैं? एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट एंड सीवियर, यानी बहुत ही निर्दयी हो सकते हैं, बहुत ही उग्र हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं, यानी सीवियर हो सकते हैं। तो क्रूर, बर्बर, असभ्य, यानी वेरी एक्सट्रीमली क्रूअल। वायलेंट का मतलब बहुत उग्र, सीवियर का मतलब जो बहुत तेज या प्रबल कह सकते हैं। तो देखिए एक तरीके से इसके सेकंड मीनिंग में यहां पर तीन मीनिंग छिपे हुए हो गए, एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट, सीवियर। अब आप सेंटेंस में आप इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने, द लीडर ऑफ अपोजिशन मेड ए सैविज अटैक ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो विरोधी पार्टी का जो नेता यानी प्रतिपक्ष का नेता जो है, उसने सरकार की पॉलिसीज पर बहुत ही सैविज अटैक किया, यानी तेज, प्रबल, सीवियर अटैक किया, आक्रमण किया। अगला सेंटेंस, ए सैविज स्टॉर्म हिट कोस्टल एरिया, जो समुद्री तट वाला एरिया है, एक बहुत ही प्रबल तेज जो स्टॉर्म था, स्टॉर्म का मतलब तूफान जो था, उसे टकराया। अगला सेंटेंस, ही मेड सम सैविज रिमार्क्स अबाउट हर पर्सनल लाइफ, कि उसने उसकी पर्सनली, किसी महिला की पर्सनल व्यक्तिगत जीवन पर कुछ बहुत ही सेवियस
यानी असभ्य रिमार्क किए। और लास्ट सेंटेंस है इट वॉज ए सैविज मर्डर ऑफ एन इनोसेंट मैन, कि एक बहुत ही निर्दोष व्यक्ति का ये एक बहुत ही कहना चाहिए बर्बर या क्रूर तरीके का हत्या थी। तो सैविज के दो मीनिंग है, ये जंगली और खूंखार को भी कह सकते हैं, यानी जंगली जानवरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप किसी का व्यवहार क्रूअल है, वायलेंट है, या कहना चाहिए कोई चीज़ बहुत सीवियर है, प्रबल है, तेज है, तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सैविज के बाद अगला शब्द आपके सामने आया विशियस। जैसा कि आपके बोर्ड पर 3 तरीके के मीनिंग लिखे हैं, एक्सट्रीमली वायलेंट एंड क्रूअल, यानी बहुत ही वायलेंट, उग्र और क्रूर है, अत्यंत क्रूर, उग्र, दुष्ट, जैसे कि विशियस अटैक, विशियस टेम्पर, विशियस असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण, ए विशियस अटैक ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा का एक बहुत ही उग्र या क्रूर या दुष्टतापूर्ण कार्य, एक्ट, विशियस। ठीक, विशियस फाइटिंग, विशियस लुक, यानी किसी को अगर कोई देख भी रहा है गलत तरीके से, बुरी दृष्टि से, तो विशियस लुक कहला सकती है। विशियस क्राइम, विशियस किलर, विशियस क्रिमिनल, विशियस डॉग। सेकंड मीनिंग है एक्सट्रीमली अनकाइंड, अनप्लेजेंट और बैड, यानी बुरा, घृणित, अनैतिक, जैसे कि विशियस टोन ऑफ वॉइस, कोई व्यक्ति बोलता है तो बहुत ही घृणित और बुरी आवाज में बोलता है, तो विशियस गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है गप्पे, जो गप लगाते रहते हैं, तो किसी के बारे में बुरी गप करते रहना, घृणित तरीके की बातें करते रहना। लास्ट मीनिंग है अनप्लेजेंटली स्ट्रॉन्ग और सीवियर, ऐसा तेज जो अच्छा नहीं लगता, जैसे विशियस विंड, तेज हवाएं चल रही हैं तो यह आपके कहना चाहिए कि सुटेबल नहीं है शरीर के लिए, तो हम विशियस विंड कह सकते हैं। ए विशियस हेडेक, यानी सिरदर्द भी विशियस हो सकता है, बहुत प्रबल और तेज सिरदर्द जिसे कहते हैं ना, जब बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है तो वो हेडेक भी विशियस हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा शब्द है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आइए अगला शब्द देखते हैं विशियस के बाद, और यह शब्द है फिंडिस। लुक एट द प्रोनाउंसिएशन, इट इज नॉट फिएंडिस, दिस इज फिंडिस। वेरी बैड, क्रूअल और अनप्लेजेंट, जो बहुत बुरा, बहुत क्रूअल है, बहुत अनप्लेजेंट, यानी हिंदी में अल्टीमेटली मीनिंग वही है, क्रूर, निमर्म, नृशंस, बर्बर। जैसे फिएंडिस गैंग, गैंग का मतलब बदमाश लोगों का ग्रुप, गैंग। फिएंडिस एक्ट, यानी कोई भी क्रूर कार्य। फिएंडिस वेदर, यानी जो वेदर है वह भी बहुत अनप्लेजेंट है। यहाँ पर क्रूर कहने के बजाय अनप्लेजेंट हो जाएगा यह वेदर। जैसे कि देखिए, सम पीपल टेक ए फिएंडिस प्लेजर एंड डिलाइट इन हर्टिंग पीपल, कि कुछ लोग दूसरों को चोट पहुंचाने में, हर्ट करने में, कहना चाहिए क्रूरतापूर्ण, निमरतापूर्ण आनंद उठाते हैं। ए फिंडिस प्लेजर एंड फिंडिस डिलाइट, ये सेंटेंस था। अगला मीनिंग एक्सट्रीमली क्लेवर एंड डिफिकल्ट। तो अब देखिए ये बिल्कुल अलग मीनिंग हो गया। जैसे ए फिंडिस प्लान, तो प्लान बहुत क्लेवर और बड़ा डिफिकल्ट है। फिंडिस स्कीम, ए फिंडिस प्लॉट, षड्यंत्र जिसे कहते हैं। ए फिंडिस पॉलिसी, ए फिंडिस पजल, पजल का मतलब जो दिमाग को उलझा दे। ए फिंडिस प्रॉब्लम, यानी बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो। और लास्ट है डेविलिस, पैशाचिक, कहना मतलब राक्षसी जिसे कहना चाहिए। तो फिंडिस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने नेक्स्ट सिनोनिम के रूप में आपने देखा। तो अभी तक आप क्रूअल, जो कि एक बेसिक लेवल वर्ड है, और ये किसी के व्यवहार को, स्वभाव को, जिसके मन में दया नहीं है, जो बहुत क्रूर है, जो निमर्म है, किसी दूसरों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं रखता है, कोई किसी प्रकार की किसी के प्रति संवेदना नहीं है, वह व्यक्ति स्वभाव से क्रूअल होता है। साथ में कोई कार्य भी क्रूअल हो सकता है। आप इनके सभी सिनोनिम जो यहां पे दिए हुए हैं, ये हाई लेवल वोकैबुलरी में है। आप युवाम की हाई लेवल वोकैबुलरी भी पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्स जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको पीडीएफ फॉर्मेट में इन शब्दों को दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस क्रूअल के एंटोनिम के रूप में क्रूअल से काइंड से रिलेटेड ये शब्द दिए गए हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में इनको समझेंगे। तो इन्हें आप जब भी मौका मिले दोबारा देखें, दिमाग में कैसे भी जोड़ने की कोशिश करें और ऐसे किसी तानाशाही व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति से इन्हें एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।